हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ CS नॉलेज। आज हम करेंगे राजस्थान में जितने भी खनिज संपदा होती है उसके बारे में देखेंगे। लास्ट में हमने किया था राजस्थान में जो मिट्टियाँ मिलती हैं, मिट्टियों के प्रकार मिलते हैं और मिट्टियों के बारे में पूरा चैप्टर डिस्कस किया था। आज जो हम करने वाले हैं उसमें राजस्थान में जो खनिज मिलते हैं उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ये जो टॉपिक है ये राजस्थान जीके के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान क्या है, खनिजों का अजायब घर है। यहाँ पे राजस्थान में बहुत सारे खनिज मिलते हैं। सेकंड नंबर पे आता है ये इंडिया में। सब डिटेल देखेंगे, कौन कौन से खनिज मिलते हैं यहाँ पे, कितने प्रकार के मिलते हैं, क्या उनका पूरी डिटेलिंग है, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक देखते हैं। राजस्थान में खनिज। ओके, तो अब देखते हैं इसमें जो खनिजों के प्रकार हैं उसमें एक तो आता है आपका इमारती पत्थर और दूसरा होता है आपका अधात्विक और तीसरा होगा इसमें आपका धात्विक। तो ये सब खनिज हैं, 3 प्रकार की इनकी कैटेगरी है। आज जो हम करने वाले हैं वो इमारती पत्थर करेंगे। ये दोनों टॉपिक नेक्स्ट क्लासेस के लिए। तो ठीक है, देखिए राजस्थान में खनिजों के बारे में आप एक बेसिक सा ओवरव्यू ले लीजिए। राजस्थान खनिजों का अजायब घर कहलाता है। राजस्थान में झारखंड के बाद में दूसरा जो खनिजों को लेकर के सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान ही है। और आय की दृष्टि से राजस्थान खनिज भंडार में खनिजों से प्राप्त आय में 5वें स्थान पर आता है। और कुछ खनिज ऐसे हैं जिसमें राजस्थान का ही वर्चस्व है, या हम यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान में वही खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं और देश में वो खनिज सिर्फ राजस्थान में ही पाए जाते हैं। ओके, तो आज करेंगे इमारती पत्थर। पत्थर बहुत ही प्रकार के होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो राजस्थान के अंदर पत्थर है वो है संगमरमर। तो सबसे पहले देखेंगे संगमरमर। ये क्या होता है? चूना पत्थर होता है, उसका अवसादी रूप होता है, या इसको बोलते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। इनसे मिलकर के संगमरमर बनता है। संगमरमर राजस्थान में फर्स्ट स्थान पर है। कई प्रकार का संगमरमर मिलता है, बहुत ही प्रकार का संगमरमर मिलता है। और इसमें जो सर्वाधिक मात्रा में संगमरमर राजस्थान में पाया जाता है वो है राजसमंद में। राजसमंद में सर्वाधिक मात्रा में संगमरमर पाया जाता है। और जो सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का संगमरमर होता है वो पाया जाता है आपको मकराना, नागौर में। ये वही संगमरमर है जिससे ताजमहल बना। मकराना वाला जो मार्बल है उसी से ताजमहल बना था। तो सब लोगों को यही याद रहता है कि हाँ भाई संगमरमर किधर का है? मकराना का। लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि सर्वाधिक मात्रा में संगमरमर राजसमंद में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रेनाइट होता है एक ग्रेनाइट पत्थर होता है। ये क्या होता है? आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टानों का रूपांतरित रूप है या आग्नेय चट्टानों में से प्राप्त होता है। ये है आपका ग्रेनाइट पत्थर, जो पत्थरों में सर्वाधिक कठोर होता है। ठीक है, सर्वाधिक कठोर कौन सा होता है? ग्रेनाइट पत्थर होता है, बहुत मजबूत होता है। और ये राजस्थान में सिवाना, बाड़मेर में जो 56 की पहाड़ी है वहाँ पे पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। तो ये तो हो गया आपका ग्रेनाइट पत्थर। और इसमें भी देखिए आप
जो ग्रेनाइट सिटी बोली जाती है वो है जालौर। जालौर हो गया यहाँ पे ग्रेनाइट सिटी। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है ग्रेनाइट सिटी कौन सी है, तो सिंपली आंसर करना है जालौर। और भी मैं आपको संगमरमर के जो अलग अलग टाइप्स के संगमरमर है, कौन कौन से प्रकार के मिलते हैं, काला, भूरा, गुलाबी, पीला, सब प्रकार के संगमरमर है, वो मैं आपको मैप बना करके अभी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पाया था उसके बारे में आपको बता दूंगा। इसके बाद में जो तीसरे टाइप का पत्थर है वो है आपका इमारती पत्थर। इमारती पत्थर के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है और ये सर्वाधिक जोधपुर में पाया जाता है। तो वैसे भी संगमरमर के लिहाज से राजस्थान फर्स्ट है। सभी प्रकार के पत्थरों में राजस्थान पहले स्थान पर है और इसकी मोनोपोली कह सकते हैं अपन, राजस्थान की मोनोपोली है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं जो चूना पत्थर होता है जिसको कि लाइमस्टोन भी बोला जाता है, वो क्या काम आता है आगे। ये वाला लाइमस्टोन ये सीमेंट के उत्पादन में सर्वाधिक प्रयोग में आता है और ये सर्वाधिक आपको मिलता है जैसलमेर में। ठीक है, और ये क्या होता है चूना पत्थर, मैं आपको बताता हूँ, ये अवसादी चट्टानों से मिलता है। जैसलमेर में आपको बताता हूँ सोनू नाम की जगह है, तो वहाँ से ये आपका चूना पत्थर लाइमस्टोन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और ये चूना पत्थर में राजस्थान प्रथम है, फर्स्ट। और सर्वाधिक होता है ये मुल्तानी मिट्टी भी मिलती है राजस्थान में। मुल्तानी मिट्टी का क्या है, राजस्थान में 90%, देखिए राजस्थान में 90% मुल्तानी मिट्टी राजस्थान से ही प्राप्त होती है और इसका उपयोग बेसिकली विरंजक और सौंदर्य प्रसाधन में काम में लिया जाता है। विरंजक और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में काम में लिया जाता है। अब विरंजक होता है जो डाई के कामों में यूज़ लिया जाता है, रंजक इससे बना है कलर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और सौंदर्य प्रसाधन में भी ये काम में आती है मुल्तानी मिट्टी। हाँ जी, तो ठीक है, राजस्थान में जो संगमरमर मिलता है उसकी पूरे राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलता है और कौन कौन से प्रकार का खनिज मिलता है वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए मैप। क्या चाहिए, राजस्थान का मैप। कहाँ है अभी बना लेते हैं। बन गया। तो ये है राजस्थान का मैप। थोड़ा सा इसको यहाँ से सही कर लेते हैं। ओके, तो बेसिक ओवरव्यू तो बन ही चुका है राजस्थान के मैप का। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से संगमरमर कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बादामी संगमरमर को मैं यहाँ पे मार्बल लिख रहा हूँ M, ठीक है, क्योंकि कलर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आपका ध्यान उसी पे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बादामी मिलेगा, सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर जोधपुर, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं दूसरा धौलपुर और करौली। यहाँ कौन सा पत्थर मिलेगा आपको, लाल पत्थर ही बोलते हैं इसको।
तो ये क्या है, इसका उपयोग क्या है, देखिए धौलपुर का जो लाल पत्थर है वो लगा है राष्ट्रपति भवन में, और जो करौली का लाल पत्थर बना लगा हुआ है वो आपका लाल किले में लगा हुआ है। तो ठीक है, बेसिकली यही है, ये आपका धौलपुर और करौली का लाल पत्थर यूज़ हुआ है दिल्ली में, और ये लाल किले में भी यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में देखेंगे गुलाबी संगमरमर कहाँ पाया जाता है। गुलाबी कलर का जो मार्बल होता है और जो ग्रेनाइट होता है वो आपका मिलेगा जालौर में, और जालौर पड़ेगा आपको पता है बाड़मेर के नीचे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया जालौर में। ओके, इसके बाद में देखेंगे पीले रंग का जो आपका संगमरमर है, पीले रंग का संगमरमर होगा, पीले रंग का मार्बल होगा, ग्रेनाइट होगा, ये आपका मिलेगा जैसलमेर में। और जैसलमेर में संगमरमर की जालियों के लिए, जैसलमेर जो होता है वो आपका संगमरमर और ग्रेनाइट की जालियों के, संगमरमर की जालियों के लिए भी फेमस है। ठीक है, तो ये तो आपका, और यहाँ पर बेसिकली पीले रंग का मार्बल और पीले रंग का ग्रेनाइट मिलता है। तो हो गया आपका ये। इसके बाद में देखेंगे अलवर, भरतपुर देख लेते हैं पहले। भरतपुर में मिलेगा आपको गुलाबी पत्थर। गुलाबी पत्थर आपको कहाँ मिलेगा? भरतपुर में। अलवर में आपको क्या मिलेगा? अलवर में मिलेगा आपको सफ़ेद स्फटिकीय पत्थर। स्फटिकीय पत्थर होता है जो लेयर्स में टूट जाता है ना, पत्थर थोड़ा कच्चे रंग का, कच्चा होता है, इसे बोलते हैं सफ़ेद स्फटिकीय पत्थर। ठीक है, ये आपका मिलता है अलवर में। और यहाँ पर स्लेट का पत्थर भी आपको मिलेगा। स्लेटी रंग का जो पत्थर होता है ना, वो भी आपको अलवर में मिल जाएगा। और उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर अजमेर में, अजमेर में क्या है, संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी अजमेर में है, और जो बिक्री के लिए आता है संगमरमर वो यहीं से ही ज़्यादा बिकता है। सबसे बड़ी मंडी संगमरमर की वो है आपकी किशनगढ़ में। ठीक है, किशनगढ़ में सबसे ज़्यादा इसकी मार्बल जो भी सेल होता है वो यहाँ से ज़्यादा होता है। तो सबसे बड़ी मंडी इसकी किशनगढ़ अजमेर में है। एक इसके बाद में बांधनवाड़ा अजमेर। बांधनवाड़ा अजमेर में गुलाबी काला पत्थर और ग्रेनाइट। तो आपको गुलाबी काला संगमरमर मिलेगा यहाँ पे, और ग्रेनाइट भी मिल जाएगा। और देखते हैं इसमें, तो कोटा है यहाँ पे। कोटा में क्या मिलेगा आपको? कोटा स्टोन। कोटा में क्या मिलेगा? कोटा स्टोन। ठीक है, इसके बाद में और देखते हैं जयपुर। जयपुर में देखेंगे, जयपुर का आपको देखते हैं, ये रहा। जयपुर में आपको मिलता है काले रंग का मार्बल। भैंसलाना है वहाँ पे जयपुर में, तो वहाँ पर काले रंग का मार्बल बहुत मिलता है। और राज्य में जो संगमरमर की मूर्तियाँ बनाई जाती है वो भी सर्वाधिक जयपुर में ही बनाई जाती हैं। इसके बाद में ये है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में आपको मिलता है गेरू रंग का संगमरमर। गेरू रंग का संगमरमर। अच्छा, इसके बाद में आते हैं उदयपुर।
उदयपुर में मिलता है आपको हरे रंग का, हरे रंग का संगमरमर मिलेगा आपको मार्बल उदयपुर में। ओके, इसके बाद में देखते हैं राजसमंद। राजसमंद में आपको क्या मिलेगा? सर्वाधिक मात्रा में मार्बल कहाँ मिलता है? राजसमंद में सफ़ेद रंग का मार्बल मिलता है। तो सर्वाधिक जो मिलता है वो राजसमंद में मिलता है वाइट कलर का। इसके बाद में एक सतरंगी मार्बल भी मिलता है, वो कहाँ मिलेगा आपको? वो मिलेगा आपको यहाँ पर, इसके ऊपर, जालौर के ऊपर, बाड़मेर, और यही लिख देते हैं इसको, 7 रंग का मार्बल बोलते हैं, ग्रेनाइट बोलते हैं इसको। तो ये आपको मिल जाएगा बाड़मेर में। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में डूंगरपुर भी है। डूंगरपुर में क्या मिलेगा आपको? जो आपको ऊपर यहाँ पे उदयपुर में मिल रहा है लगभग उसी प्रकार का है, डूंगरपुर में भी आपको हल्के हरे रंग का मिलेगा। हल्के हरे रंग का मार्बल ग्रेनाइट, थोड़ा काला ग्रेनाइट भी मिलेगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें क्या है आपको डूंगरपुर में मिलेगी। ठीक है। तो यही है जो राजस्थान में बेसिक संगमरमर है, कई कई प्रकार के मिल रहे हैं, जो सफ़ेद, हल्का हरे रंग का, गहरे रंग का, भूरे रंग का, गुलाबी पत्थर, लाल पत्थर, और बहुत प्रकार के मार्बल यहाँ राजस्थान में मिल जाते हैं। राजस्थान में इसकी मोनोपोली है, यूँ कह सकते हैं अपन। संगमरमर के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। राजस्थान के अंदर जो चूना पत्थर है उसके लिए उत्पादन में, सीमेंट उत्पादन में बहुत काम में आता है, और सीमेंट उत्पादन में बहुत काम आता है, और सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का नंबर 2 है। तो ये सब है, आप इसको देखिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हाँ जी, तो आज देखा आपने राजस्थान के अंदर संगमरमर, इमारती पत्थर और जो भी अधात्विक खनिज है उसके बारे में आपने देखा है। ठीक है, तो ये आप पढ़िए, देखिए, याद कीजिए, समझिए इसको। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये टॉपिक थोड़ा सा खनिजों का और राजस्थान का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिए, थोड़ा ठीक से कीजिए इस टॉपिक को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम खनिजों का 2nd पार्ट। उसमें देखेंगे हम राजस्थान के और भी खनिज जो धात्विक और अधात्विक श्रेणी के होंगे, वो सब हम देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।